चल। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी नंबर 9 जो होता है मार्स। ठीक है। सो कौन से वो है लोग जो मार्स से रूल करते हैं? लिखिए। 9, 18 और 27 से जो भी पर्सन रूल होता है उसको बोलते हैं वो मार्स से रूल होने वाला पर्सन है। अगर रिलेशनशिप में बात करें तो आपका ब्रदर, आपका फ्रेंड या आपके कोई भी ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स जो होते हैं वो मंगल होते हैं। ठीक है। 9 वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें 1 से लेके 9 तक की सब क्वालिटीज रहती है। इट्स अ मिक्स, इट्स अ बंडल बोल सकते हैं। 1 से लेके 9 में जितने भी सब पे क्वालिटीज है ना, वो सब क्वालिटीज थोड़ी 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 इनमें मिलेंगे। सो टेक्निकली न्यूमरोलॉजी में इसको ऐसा माना जाता है कि 9 नंबर जो है हनुमान जी से रिलेट करते हैं। तो हनुमान जी कैसे हैं, उनके ट्रेड्स कैसे हैं, नेचर कैसे है, बताओ जल्दी जल्दी मेरे को। इज वो बहुत पावरफुल। पावरफुल है, स्ट्रांग बुद्धि वाले हैं। बुद्धि कभी कभी भूल भी जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है तब उनको याद आता है उनके पास पावर्स है। वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता भी है। गुड। गुस्से वाले भी है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है उनको। राइट। तो और बहुत ज्यादा डिवोटेड भी है वो अपने इष्ट के प्रति। गुड। वो चलो, वेरी नाइस। जो जो बोला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इनमें भी ऑलमोस्ट समवट क्वालिटीज वो तो रहती है, उसके अलावा भी जो क्वालिटीज है वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो ये लोग ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं। अभी जब हनुमान जी उधर लंका में गए थे सीता जी को लेने, तो उन्होंने सोचा नहीं, प्लान नहीं करके गए थे कि मैं लंका जला दूंगा करके, है ना। वो उन्होंने कर दिया इन द हीट ऑफ द मोमेंट। सो वैसे ये लोग भी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये बहुत बड़े फाइटर्स होते हैं लोग। फाइटर मतलब लड़ाकू तो होते ही है, पर देन साथ ही साथ इनका एटीट्यूड होता है लाइफ में नेवर गिव अप वाला। सो दे डोंट गिव अप इन देयर लाइफ इजीली। टिल एंड तक दे विल फाइट फॉर वॉट एवर इट इज। लाइफ में जो सिचुएशन आएगी उसको ये लोग फाइट करते हैं। ये 9 नंबर एक बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटी वाला नंबर है। ये होते बड़े ऐसे लाइक लड़ाकू झगड़ालू जो भी बोल लो, बट देन इनमें ना इंसानियत बहुत होती है। इट इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। दे आर वेरी कंपैशनेट एंड एम्पैथिक टुवर्ड्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ। आप हमेशा देखोगे 9 नंबर वाला ना कोई एनजीओ से जुड़ा रहेगा, या डोनेशंस करता रहेगा, या लंगर करता रहेगा, या लोगों को भंडारे में मदद करता रहेगा। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सलमान खान का इज रूल्ड बाय 9। तो आप देखोगे उसके बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, लोगों को मदद करता है, XYZ जो जो करता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 9। ये लोग मानवता से जुड़े हुए रहते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर कोई लड़ रहे होंगे दो इंसान, तो 9 नंबर वाला सबसे पहले उसमें कूदेगा और वो दोनों को मैटर सॉल्व करने का कोशिश करेगा। 9 नंबर वाले का कैसा रहता है, भाई काय को लड़ रहे हो तुम लोग करके लड़ो मत। और चाहिए तो उसको मालूम पड़ेगा कि एक जन सही है दूसरा गलत है, तो दूसरे से लड़ भी लेगा, मारपीट भी कर लेगा उससे वो। दे आर लाइक दैट। इनको लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं इनके दूसरों से, तो इनको बोलना चाहिए भाई ऐसा मत किया करो, क्योंकि आप लोग फंस सकते हो गलत चीजों में, गलत केसेस में या उसमें। तो आपको आपको कंट्रोल को, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं। ठीक है। स्पेशली अगर कोई 9-4 रूल है या 4-9 है, तो उनसे तो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज आप कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाओगे। तो वो आर्ग्यूमेंट में अगेन अपने साम दाम दंड भेद लगाएगा आपसे, एंड आपको हरा के ही मानेगा वो। एंड फिर वो इतने एट टाइम्स इतने एग्रेसिव भी हो जाता है, अगर सामने सामने बात कर रहे हो आप लोग, वो भले वर्बल बात सिर्फ चल रही हो, वो लड़ाई झगड़े पे हाथ पैर भी उठा दे वो अपने तुम्हारे पे। तो ऐसा होता है 9-4 स्पेशली जिनका पर्सनालिटी या डेस्टिनी होता है उनके साथ, 9-4 वाले। ठीक है। एंड 9 वालों का एक खासियत होता है, या बुराई माने, ये लोग ना कुछ भी बातों को भूलते नहीं है। अगर सपोज मेरा विनीता से झगड़ा हो गया, मैं 9 नंबर वाला हूँ, तो मैं ना मौका ढूंढूंगा कब मैं विनीता से वो रिवेंज लूं करके। चलो उस मामले में ना बहुत रिवेंजफुल होते हैं, मौका परस बोलते हैं ना। तो दैट काइंड ऑफ पीपल दे विल ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू, अगर तुमने इनके साथ कुछ गलत कर दिया तो। ये सामने से आगे से कभी किसके साथ गलत नहीं करते, बट देन इफ तुमने गलत कर दिया
तो फिर तुम गए, फिर वो मौका ढूंढ के तुमको ऐसा मारेगा, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनसे इसके लिए कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये लोग ना परफेक्शन में बहुत बिलीव करते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं एकदम अच्छे से करो, एकदम परफेक्टली करो, 19-20 भी नहीं चलता है इनको। बहुत रिस्क टेकर होते हैं लोग, हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, इनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। एंड ये लोग ना गर्म जोशी वाले होते हैं। ठीक है, इनको कैसा रहता है कि बस अभी करना है तो करना, ऑलवेज एक्साइटेड कुछ ना कुछ करने के लिए। और स्पेशली ऐसे कुछ फाइटिंग्स हो गई या कुछ काम है जिधर पे लोगों को बुलाना है। 9 नंबर क्या है ना, फ्रेंड्स एनिमी चार्ट में 9 नंबर क्या है? हाँ, अभी नोट्स देख रहे हो, कल एग्जाम है तुम्हारे। मतलब क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्या है लाइक मतलब? 1 इज किंग, तो 9 नंबर इज व्हाट? 2 इज मून। ओ, सोल्जर। हाँ राइट, तो सोल्जर जैसे रहते हैं लोग, ऑलवेज ऑन देयर फुट टू फाइट और टू प्रोटेक्ट और वट एवर द सिचुएशन में भी, ये वैसे रहता है। ठीक है, ये लोग क्या ना, ये लोग काफी फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, ये लोग फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने फैमिली को बचा के रखते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने फैमिली के लिए। अगले अगेन टेक एग्जांपल ऑफ सलमान खान। यू माइट हैव सीन, वो कितना प्रोटेक्टिव रहता है अपने फैमिली के लिए, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर, उसके जो भाई बहन है, रिश्तेदार है, मम्मी पापा, एवरीवन, ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट देम। इवन उसके जो क्लोज वन रहेंगे, उसके जो सर्कल में है, उनके लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। सो ये इनका एक बहुत अच्छा नेचर होता है कि दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड देयर फैमिली मेंबर्स एंड टुवर्ड देयर क्लोज मेंबर्स। इनको ना मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप इश्यूज देखे जाते हैं लाइफ में। एंड 9 नंबर्स का ऐसा देखा जाता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ऑलमोस्ट ऑल अलोन, भले वो मैरिड लाइफ में भी रहेंगे, बट देन उनके फैमिली में उनको इतना वो सपोर्ट मिल नहीं पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। सो दे आर ऑलमोस्ट एट द टाइम, आप देखोगे भी चार्ट जब आगे जाके एनालाइज करोगे, तो यू विल फाइंड 9 वाले जो होते हैं ऑलमोस्ट अलोन अलोन जैसे रहते हैं लोग। इनको अगर 9 नेगेटिव हो जाता है ना, तो इनको या तो स्मोकिंग का एडिक्शन होगा, या तो अल्कोहल का एडिक्शन होगा। एंड जिम का एडिक्शन तो मेजोरिटी 9 वालों को आप देखोगे ना, बाय डिफॉल्ट वो जिम में जाते ही है, उनको पसंद होता है। अगर वो जिम नहीं जाते तो उनको लगता है खाली खाली। एंड कोई भी अगर 9 नंबर वाला आपको पर्सन मिलता है, जातक मिलता है आगे जाके, व्हेन यू आर कंसल्टिंग एनीवन, तो उसको बोल दो, वो आके सबसे पहले बोले, भाई मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ पूरे दिन, आई एम इरिटेटेड ऑलवेज बिकॉज ऑफ माई एक्सेसिव एनर्जी इन माई बॉडी। तो उसको बोलना है, भाई एक काम करो, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तुमको क्या करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जाके जिम में वर्कआउट करना है। तो तुम्हारा जो भी मेंटल एग्जॉशन है, जो भी तुम्हारे मेंटल वो है, लड़ाई करने के, झगड़े करने के इमोशंस है, वो सब तुमको वेंट आउट करके आना है जिम में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू गिव टू योर क्लाइंट्स इन द नियर फ्यूचर। अंडरस्टूड? ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा ना, उसको एकदम आसानी से लोग सॉल्व कर लेते हैं, चीज का ओवरकम कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ अगर किसका पर्सनालिटी डेस्टिनी 2-4 है या 7-9 है, तो ये लोग ना बहुत इंट्यूटिव होते हैं, एंड बहुत अच्छा हीलिंग पावर रहता है इन लोगों का। सो दे कैन बिकम वेरी गुड हीलर्स, लाइक रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, और लामा फेरा, एनी काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटीज दे कैन गो। एंड इनका ना इंट्यूशन पावर इज वेरी गुड। ठीक है, एंड ये लोग ना अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले भी कॉन्शियस होते हैं, और एक नंबर बताया था मैंने जो कॉन्शियस होते हैं, कौन है वो? सिक्स। मून वाले। नहीं, 6, करेक्ट। अभी अच्छा। दोनों में प्रिंसिपल डिफरेंस समझ लो क्या है। जो 6 वाला है ना, वो लड़की होगी ना, तो वो अपने फिगर को मेंटेन करने में कॉन्शियस रहेगी। पर अगर 6-9 वाली लड़की रहेगी ना, वो अपना बॉडी बनाएगी। सेम इज विद लड़का ऑल्सो। अगर 9 वाला लड़का रहेगा, तो वो फिजिकल कॉन्शियसनेस उसको रहेगा कि मैं एकदम डोले शोले बनाओ, चेस्ट बनाओ, बाइसेप्स बनाओ। ठीक है, और वो लड़का रहेगा अगर 6 नंबर वाला, तो इट बी मोर इनटू लाइक मैं एकदम दिखता मस्त हूं ना, हीरो दिखता हूं ना, मेरा बियर्ड सही है, मेरा जेल से बाल किया हुआ है, कपड़े मैंने एकदम टिप टॉप पहने हैं। सो दे बोथ आर कॉन्शियस, बट देन इन डिफरेंट वे पर्सनैलिटी। अंडरस्टूड? और अगर ओके। कोई 6-9 कॉम्बिनेशन रहा, तो उसको दोनों चाहिए रहेगा। अगेन आई विल कम बैक टू सलमान खान, he wants to look good also and he wants to be fit also. So वो कॉम्बिनेशन उनका रहेगा हमेशा।
दे विल ड्रेस एकदम स्मार्टली एंड एकदम हमेशा जिम में रहेंगे, डोले शोले बना के रखेंगे, दैट काइंड ऑफ पीपल दे विल बी। ठीक है, क्लियर। ये लोग को फॉलोअर्स ना बहुत मिलते हैं इनके, लाइक दे हैव फॉलोअर्स अराउंड देम, बिकॉज सोल्जर है ना, तो सोल्जर है तो इनके ग्रुप बहुत रहते हैं, तो ये हमेशा ग्रुप में दिखेंगे विथ अ पैक ऑफ पीपल अराउंड देम, ऐसा। ठीक है, एंड ये एक अकेला प्लैनेट है जो जो पायस है, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट, क्या बोलते हैं, जुपिटर, है ना। परसों जो बात की थी हम्म। अपन ने जुपिटर के बारे में, तो अगेन ये भी प्लैनेट ना एक बहुत पायस प्लैनेट है एज कंपेयर टू जुपिटर इटसेल्फ। तो इनको भी कहा जाता है भाई तुम जितना सात्विक रहोगे, जितना नॉनवेज से शराब से दूर रहोगे, उतना तुम्हारा नाइट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। अगेन इफ यू ब्रिंग इसको लॉजिक हनुमान जी के साथ, हनुमान जी कैसे है, सात्विक है, करेक्ट। वो जितने सात्विक रहे इसके लिए उनको उतना पावर है, तो इसके लिए इनको ये भी गाइड किया जाता है कि स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द रॉन्ग थिंग्स। नॉन वेज। या नॉन वेज, अल्कोहल, एवरीथिंग, सो योर प्लैनेट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, अदरवाइज वो नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाएगा इनको। इनको ना समझाना बहुत मुश्किल होता है, ये अपने दिमाग की काम करते हैं। इनको कैसा रहता है, इट्स माई वे और हाईवे काइंड ऑफ थिंग। जैसे सलमान खान, अगेन द रीजन आई एम गिविंग सलमान खान बार बार इज बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट आई लव हिम और समथिंग, इट्स ओनली फॉर रेफरेंस, ओके। तो कैसा हुआ है, उसको अपनी चलानी रहती है, भाई मेरा सुनोगे तो तुम टिकोगे, नहीं सुनोगे तो तुम भाग जाओगे, निकल जाओगे इधर से, दैट वे। सो सिमिलरली इनका भी वही रहता है कि भाई हमारा सुनो, या तो कुछ नहीं, मैं मेरा नहीं सुन सकते तो कुछ नहीं हो सकता, तो इनका ये रहता है। तो इनको ये भी सजेशन देना चाहिए कि यू शुड नॉट बी ऑलवेज सो डोमिनेटिंग नेचर, कि हर वक्त तुम्हारा ही सुने। इसी कारण से ये लोग रिलेशनशिप में अकेले रहते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज सामने वाले पार्टनर को इतना इतना डोमिनेट कर देते हैं लोग कि वो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इफ यू हैव सीन सलमान खान के सो मेनी ब्रेकअप्स हुए, ऑल बिकॉज ऑफ लड़ाई झगड़े के वजह से ही हुए, जितने भी उसके न्यूज में आए हैं ब्रेकअप्स, करेक्ट। तो ये भी आप इनको सजेस्ट करना चाहिए। ये लोग खुद, पर नौ वालों को ना एक चीज सजेस्ट करी जाती है कि नौ वालों को ना कभी भी अपने खुद के रूल्स बना के नहीं चलना चाहिए, इवन दो दे लाइक टू डू दैट, बट देन दे शुड नेवर डू दैट। उनको हमेशा लाइफ में एक मेंटोर, गाइड या कोच रखना चाहिए जो उनको गाइड कर सके, मेंटोर कर सके, और उनकी लाइफ को शेयर कर सके, बिकॉज ये कौन है, सोल्जर है। सोल्जर अगर खुद का दिमाग लगाएगा तो फिर कैसे वॉर जीतेगा, है ना। जब तक उसको उसका मेंटोर या गाइड ने बोले कि तुमको ये पॉइंट्स में जाके खड़ा होना है और ये पॉइंट्स में जाके तुमको फायरिंग करनी है और उसको कवर करना है, तब तक ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन दैट। अगर वो खुद से करेगा तो ही विल फेल। तो इसके लिए इनको एक मेंटोर गाइड हमेशा अपने लाइफ में रहना चाहिए। अगेन हनुमान जी, हनुमान जी के मेंटोर कौन है, राम जी, राइट। गाइड, गुरु, कुछ भी बोल लो। तो हनुमान जी इतने फेमस हुए या जो भी कर पाए अपनी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज मेंटोर। सिमिलरली फॉर देम ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दे वांट अ वेरी स्टेबल लाइफ और अ हैप्पी लाइफ or a prosperous life, they need to have a mentor in their life who can guide them in a right correct manner। अगर ये अपने खुद के रूल्स बनाते हैं ना लाइफ में, तो ये अपने लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। ओके, सो दे शुड नेवर ट्राई टू बिकम बी अ बॉस, कि खुद का ही बॉस बनो और दुनिया पे बॉस करो, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ओके, एंड ये जैसे मैंने आपको बोला ना, ये लोग प्योर सोल है, इनमें भले ये सब क्वालिटीज रहती है, बट देन ये लोग में ना ऐसा छल कपट नहीं रहता है कि किसका नुकसान कर दो, या किसको चीट कर दो, या किसके साथ कुछ गलत काम कर दो, दे विल नेवर डू दैट। सिमिलरली लाइक थ्री नंबर, जैसे एक प्योर सोल माना जाता है थ्री नंबर, वैसे ही ये भी वैसे ही है। दे विल नेवर टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनीवन, भले कितने भी बलशाली होंगे, और देन वो ऐसा नहीं कि रास्ते चलते किसको भी मार दे, कि मेरा तो बहुत बॉडी है, तू तो छोटा बच्चा दिखता है, तो ले इसको फटके दे दिया, उसको फटके दे दिया। दे विल नेवर डू दोस काइंड ऑफ थिंग। मतलब हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो ये गलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। दे विल नॉट टॉलरेट 1% ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन, बी इट देयर हाउस मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, आउटसाइडर्स और एनीवन। दे डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। क्लियर। ये लोग ना बहुत मूडी होते हैं। और कौन सा दूसरा नंबर होता है मूडी, बताओ जल्दी। मून होता है ना मूडी। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड।
सो उसके जैसे 2 नंबर के जैसे ये लोग भी बहुत मूडी होते हैं, एंड पल में इनको कुछ करना रहता है, फिर नेक्स्ट टाइम इनको कुछ करना रहता है। तो इस कारण से भी ना ये लोग एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन। एंड यही एक रीजन होता है कि इनको बोला जाता है भाई तुम एक मेंटोर गाइड को रख लो अपना, बिकॉज तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे और सिर्फ अपना बल लगाओगे ना लाइफ में, तो तुम्हारे को कुछ होना नहीं है। इसके लिए ये एक रीजन बोलता है, ठीक है। 9 नंबर के जो मेल होते हैं ना, वो खासकर बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं अगर उनका 9 पॉजिटिव है तो। ओके। और उनको ना फीमेल से बच के भी रहना चाहिए, बिकॉज उनके साथ फीमेल्स बहुत चीटिंग करती है। तो एक सजेशन, कोई भी अगर 9 नंबर का पर्सनालिटी वाला मिल गया आपको, तो उसको बोलने का भाई लड़के लोग से दूर रहना, लड़कियां तेरे को फंसा सकती है। एंड दिस इज वेरी ट्रू, आई हैव सीन इन फ्यू केसेस व्हेन आई हैव टेकन कंसल्टेशन ऑफ द क्लाइंट्स। ठीक है। 9 नंबर की अगर फीमेल होगी तो दे आर वेरी गुड पार्टनर्स फॉर देयर हस्बैंड। वो काफी लॉयल रहेंगे टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है। 9 नंबर फीमेल। हाँ, दे आर वेरी लॉयल लॉयल, ओके। towards their family and supportive towards their family members। 9 वालों का जो एनर्जी होता है ना, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है, और 1 वाले का जो एनर्जी होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है। ठीक है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस है बिटवीन 1 एंड 9। तो राजा क्या है, वो उसका जो एनर्जी है, वो पूरे अपने प्रजा को एक साथ लेके चलने के उसमें यूज करेगा। बट देन ये जो है 9 नंबर वाला सोल्जर है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, वो देख वो उसका नेचर ही वैसा है ना कि सामने वाले को मारना है उसको, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू विन। तो इसके लिए ये लोग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बहुत यूज करते हैं अपनी। अंडरस्टूड। तो इनको वो भी कंट्रोल करना चाहिए अपना। ये लोग ना काफी स्पिरिचुअल भी होते हैं 9 नंबर वाले। ये लोग को मंदिर जाना, भगवान में पूजा पाठ करना काफी पसंद होता है। एंड ये लोग अकल्ट में भी अच्छा करते हैं, स्पेशली अगर न्यूमरोलॉजी में अगर इनको जाना है, तो दे कैन डू वेरी गुड इन न्यूमरोलॉजी। ओके। इनके अगर सबसे ज्यादा वाइब्स अगर किससे मिलते हैं ना, तो वो है 3 नंबर, 5 नंबर या 7 वाले से। और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा बोला जाए तो 5 नंबर वालों से इनकी बहुत अच्छी मैचिंग होती है। पर ये लोग क्या करते हैं ना, 5 नंबर को दबा देते हैं। अगर 5 नंबर पार्टनर है सपोज किसका, कोई हस्बैंड है 9 नंबर का और उसकी वाइफ है 5 नंबर की, तो मैचिंग तो इनकी अच्छी रहती है, बट देन वो 5 नंबर वाले ना, 5 नंबर वाली ना बेचारी एकदम दब जाती है। बिकॉज 5 नंबर क्या है, कल पढ़े थे अपन, एक छोटा, वो बच्चा। हाँ छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे को क्या, Okay. कोई भी बड़ा आके दबा देता है, राइट, अगर उससे पावरफुल हम्म। होगा या उसके मम्मी डैडी हो गए या बड़ा भाई बहन होगा तो सिमिलरली इनके हम्म। साथ फिर ऐसा होता है। तो इसके लिए 5 तो 9 को दुश्मन नहीं मानता है, अंडरस्टैंड दैट। जैसे आपने हमने फ्रेंडशिप टेबल में देखा था ना कि हाँ। 5 किसको दुश्मन नहीं मानता है, बदन में 5 के दुश्मन होते हैं। एंड उसमें एक 9 नंबर भी है जो 5 का दुश्मन होता है। क्योंकि छोटा बच्चा है वो सामने किसको दुश्मन नहीं मानता है, बट देन अभी राजा का बच्चा किसको दुश्मन नहीं मान रहा है, पर जरूरी नहीं ना राजा के बच्चों को कोई दुश्मन ना माने, हम्म। है ना। तो सिमिलरली 5 के दुश्मन होते हैं। इट्स नॉट कि उनके दुश्मन नहीं होते, वो किसको नहीं मानता तो दुश्मन, इट इज दैट वे। अंडरस्टूड। तो वो क्यों नहीं लिखवाया, तो मतलब उस टाइम क्यों नहीं, वहां पे नहीं लिखेंगे हम ये चीज, या 9 में नहीं लिख सकते एनिमी में कि 5 हाँ उसका लिखो ना दुश्मन इधर। है? हाँ यू कैन राइट इट इधर। मैं क्या क्योंकि सब नोट जो, मैं क्या सब नोट से नहीं बोलता, अभी जो फ्लो फ्लो में आता है ना पॉइंट्स मेरे को, तो मैं वो वैसे नहीं नहीं बता वो नहीं देता हूँ आप पूछ, लोग को। वो नहीं पूछ रही हूँ। वो तो जैसे चार्ट बना है ना, उसमें फ्रेंड्स में 153 हाँ नहीं लिखा नहीं, है। वो जनरल चार्ट है, एज पर थियरी की बात कर रहा हूँ मैं वो। एंड जब भी जो अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। हाँ समझे। वो थियरी में फाइव हम्म। का कोई भी दुश्मन नहीं है। ओके इट ओके, इज अब लाइक, समझे, हाँ। अनुप्रिया यू डोंट हैव एनी एनिमीज, बट देन इज इट नेसेसरी हम्म। कि सब लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हारे खिलाफ तो कोई ना कोई रहेगा ना लाइफ में। इट इज ट्रू सेम वे ट्रू विद ट्रू। 5। 5 किसी से दुश्मनी नहीं करता है जाके, ना लड़ाई झगड़ा करेगा। पर ऐसा नहीं बट ना, 5 अगर से मैं दुश्मनी किससे, होगा। हाँ मैं अगर मैं 5 हूँ, मैं अगर किससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, तो इट डजेंट मीन ना कि निशा वोंट फाइट विथ मी और निशा वोंट लाइक मी और विनीता वोंट लाइक मी। दैट आर देयर आर प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, करेक्ट।
तो स्पेशली इनका राइट। 9 के साथ देखा जाएगा, स्पेशली 9 वालों की इनसे ज्यादा जमती नहीं है। ओके। दैट वे, अंडरस्टूड। हम्म। तो इसके लिए ये लोग 5 वाला पेयर अगर मिलता है इनको एज अ वाइफ, तो बहुत अच्छा चलता है। अगर हस्बैंड रहा 5 नंबर वाला तो भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर वो हस्बैंड में दूसरे नंबर्स में और वो दब के चलने को तैयार है अपनी वाइफ के उसमें, तो उनकी चल जाती है। ठीक है। हम्म। ये लोग ना लोनलीनेस में रहना पसंद करते हैं, 9 नंबर वाले। इनको अपना अकेलापन बहुत पसंद होता है। मतलब वो चाहे डेस्टिनी हो या हाँ, पर्सनालिटी पर्सनालिटी हो, हो या डेस्टिनी हो, दे लाइक टू इनका, स्टे अलोन। हाँ, दे लाइक टू प्रिफर टू स्टे अलोन। हम्म। और इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो छोटा हम्म। होता है। और एक कौन सा नंबर है जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है? 1। फोर। ना, 1 का कैसे? फोर। राजा है। नहीं। तो फोर। राजा कैसे? 4 लोग, एब्सोल्युटली 4 करेक्ट। तो 4 के जैसे इनका भी फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रहता है। ठीक है, आगे लिखो। इनको ना हर वक्त यू विल फाइंड देम ना कभी कुछ ना कुछ इनको ना लगता रहता है। और राणा सांगा बोलते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहता है जिसको। तो दे आर लाइक दैट, हर्ट होते रहते हैं, लगता रहता है। कभी पैर पे लग जाएगा, कभी हाथ पे लग जाएगा, कभी कुछ कट जाएगा, कभी कुछ जल जाएगा। ये भी बहुत प्रोमिनेंट है 9 नंबर वालों के साथ। हाँ, मैं जिस 9 नंबर को जानती हूँ उसको गोली लगी हुई है। नॉट गोली की बात कर रहा हूँ मैं, गोली रोज थोड़ी लगेगी। अच्छा। हाँ, नॉट दैट वे। मतलब कुछ भी छोटा मोटा, कभी चलते चलते लग जाए, कभी गिर जाए तो लग जाए, वैसा बात कर रहा हूँ। तुम तो सीधा ऐसे नहीं ऊपर ही। बोला। अरे नहीं, सच उसको गोली लगी थी तो हाँ, लगी रहेगी। मुझे लगा। हम्म। हाँ, ओके। ठीक है। एंड ऐसा ना 8 वालों के साथ भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भी कभी ना कुछ लगता है, स्पेशली पैरों पे। हाँ। है ना? हाँ, चलते हाँ। फिरते उंगली पे लग जाएगी, कभी चोट लग रोज। जाएगी। हाँ, रोज। दैट्स ऑल। तो 7, 9 और 8 के साथ ऐसा होता ही है। और जो 7 से रूल होता है ना, उसको लगता है नखूनों पे, फुट पे लगता है उसको बहुत बार। जो 7 अच्छा। वाले रहेंगे वो देख सकते हैं, दे विल ऑलवेज हैव दिस। एक मेरी फ्रेंड है 8 वाली, पूरा टाइम उसको लगता रहता है पैर में, हमेशा कुछ ना कुछ कभी। और एंड विदाउट एनी, मतलब एकदम अच्छे से भी चल रहे होंगे ना वो, तो भी लग जाएगा उनको, कैसे ना कैसे करके। ऐसा होता है इनके साथ। हाँ, रोज एक ही जगह से जा रहे, एक ही रूम से निकल रही हूँ, लेकिन 10 बार राइट, उसी डोर पे लग रहा है। करेक्ट। ठीक है, चलो आगे हम्म। लिखते हैं। ये लोग चीजों को ना लेट गो ऑफ नहीं करते जल्दी से, पकड़ के रखते हैं कुछ भी चीजों। तो इनको बोला बोलना चाहिए कि ना, यू नीड टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स, अदरवाइज वो इनको ना आगे जाके इश्यूज देता है वो। एंड इनको ना नमक बहुत तेज खाने का आदत होता है 9 नंबर वालों को। तो उससे बीपी इशू होते हैं इनको। तो इनको बोलना चाहिए कि यू नीड टू कंट्रोल दैट। इनको एक और चीज बोला जाता है, माइसी कीप कट बेटा। इनको एक और चीज बोला जाता है कि कभी भी ना, ये लोग, माइसे, चलो उधर जाओ। मैं क्या बोल रहा था अभी? बीपी हो जाता है, उसके बाद कुछ बोल रहे थे। हाँ, बीपी हो जाता है। ये लोग ना नमक ऊपर से डाल के खाते हैं खाने में, तो वो नहीं करना चाहिए इनको। दैट गिव्स देम हेल्थ इश्यूज, तो दे शुड अवॉइड डूइंग दैट। ठीक है। हम्म। अगर कोई भी पर्सन 3, 6, 9 वाले लोग होते हैं ना, ये लोग जनरली फूडी पाओगे तुम। कोई भी पर्सनालिटी 3, 6 या 9 या डेस्टिनी में आ रहा है 3, 6, 9, तो यू ऑलवेज फाइंड कि ना ये लोग फूडी रहते हैं। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, 4, 9 वाले ना बहुत बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर के होते हैं, इनसे ना कभी भी आगे से जाके आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। अगर अभी आपको मालूम पड़ गया कोई बंदा 4, 9 वाला है, तो आर्ग्यूमेंट हम्म। करने से पहले उसको
पहले ही टाटा बाय बाय बोल दें, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे उससे। और इनको ना बटरिंग बहुत पसंद है। ठीक है जैसे सॉरी। 3 को भी अच्छा लगता है ना। हाँ, 3 के जैसा 9 को भी बटरिंग पसंद है। क्योंकि क्या है, ये सोल्जर है ना, तो हम्म। राजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो अभी मेरे को अगर राजा को मिलना है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता हूँ। तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, उसके दरबार सोल्जर के पास ही जाना पड़ेगा मून ना, मून बॉडीगार्ड के को भी पास। पसंद था ना। मून को भी पसंद है ना, मून को भी प्रेज करे उसको। मून को भी बटरिंग पसंद है। ठीक है। तो अगर इनसे कभी भी कुछ काम करवाना हो ना, तो इनको मस्का पॉलिश लगाओ कि भाई मेरा ये काम कर देना प्लीज करके, बटरिंग करो, तो ये लोग ना आपका काम जल्दी से कर देगा। इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये लोग ना सामने वाले को देखते नहीं कि वो क्या है, उससे लड़ बैठेंगे लोग, इररिस्पेक्टिव हो वो उसका बच्चा है, पति है, दादा है, ससुर है, सास है। दे विल नॉट सी हु दैट पर्सन इज, उससे लड़ लेंगे। और उस कारण से ना इनके रिलेशनशिप फिर खराब हो जाता है। इनको वैसे ना इजीली गुस्सा आता नहीं है। अंडरस्टैंड वन थिंग, कि बेफिजुल का बैठे बैठे गुस्सा ऐसा नहीं। पर अगर कोई इनको इरिटेट कर देता है तो इनको गुस्सा आता है। या कोई अगर इनसे गलत व्यवहार कर दे तो इनको गुस्सा आएगा। इनके साथ ना लाइफ में एक और चीज मैंने देखा है, कि ना हर 3 साल में लाइफ में ना इनके कुछ ना कुछ नया होता है। एवरी 3 ईयर समथिंग न्यू माइट हैपन विद देम, कि नई गाड़ी ले ले, या कुछ नया जॉब पे चले जाए, या ब्रेकअप हो जाए, या रिलेशनशिप में चले जाए, एक्स वाई जेड समथिंग और दी अदर। एवरी 3 इयर्स में ना इनके लाइफ में होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको ना अपने लाइफ में गुरु रखना चाहिए। तो गुरु अगर 1 से रूल होता है या 5 से रूल होता है, दे आर द बेस्ट गुरु फॉर देम। 9 वाले की लाइफ में एक बार कभी ना मेजर एक्सीडेंट या तो सर्जरी होता ही है। बॉडी में कट आता ही है इनको। एंड हो इनका गया तो एक फिर ऐसा। अच्छा ही ना, फिर सही तो सॉरी। बोला, फिर गोली लगी। हाँ, तो वही वो पता है मेरे को, मैं उस पे आने वाला था। वो होता ही है अच्छा। इनके साथ लाइफ में एक बार। और इनके साथ ये भी होता है, कितना भी क्रिटिकल सर्जरी हो, कितना भी क्रिटिकल एक्सीडेंट हो, ये लोग उससे ओवरकम कर लेते हैं। द रीजन भी हनुमान जी है ना, तो हनुमान जी जैसा ताकत होता है इनमें, प्रोवाइडेड इनको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, तो दे रिकवर फ्रॉम दैट। बट देन इनके लाइफ में एक बार ये होता ही है। और एक और ये किसी जिसका प्लानिट बोला। में, सॉरी। एक और प्लानिट में आपने बोला था ना कि बॉडी में कट आता है, कौन सा था? हाँ बोलो, मेरे को तो पता है। शायद 7 था, जैसे मुझे राइट। याद नहीं। करेक्ट करेक्ट, 7। उनके भी सर्जरी होती है। और इसका जैसे बोला ना, मेजर इंजरी होता ही है एक बार। हम्म। जैसे जिसका गोली लगा बोला मैंने। और जैसे हाँ बोला ना, जितना मुझे पता था, इसका पैर टूट चुका है, पैर में लगा पड़ा है, स्प्लिंटर्स घुसे पड़े हैं, सर फटा पड़ा है, सर में 19 स्टिचेस है। मतलब हाँ। he's an army, he was sorry, he's an army officer। तो राइट। ऑपरेशन में इसकी बैंड बजी पड़ी, मतलब मैं जितना मुझे पता है ऐसा, मतलब इंजरीज है इसको। करेक्ट। एंड 9 नंबर से रूल्ड ना, यू विल फाइंड मेजोरिटी ऑफ देम इन आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी में। तो अभी आएगा प्रोफेशन में बताऊंगा। तो मेजोरिटी ऑफ ये सब काम में ये लोग दिखेंगे। ठीक है। इनका ना हेमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है, लड़की हो या लड़का हो। यू विल नेवर फाइंड लो हेमोग्लोबिन इन एनी 9 नंबर पर्सन, बिकॉज मार्स से रूल होता है ना, तो ब्लड को भी हम्म। मार्स से ही देखा जाता है, रेड कलर। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इन दैट। अगर कोई पर्सन 3-9 से या 9-3 से रूल होता है,
तो वो सामने वाले को ना फॉरगिव तो कर देता है, पर वो उसको फॉरगेट कभी नहीं करेगा। और अगर कोई 9-4 वाला है, धीरे धीरे धीरे। हाँ। हाँ, अगर कोई 9-4 वाला है तो वो हम्म। सामने वाले को फॉरगिव करेगा, बदला लेगा जरूर, मौका देख के। तो फिर कैसे फॉरगिव किया? हाँ, वो आगे से फॉरगिव करेगा, राहु है ना उसके साथ, तो दिखाने के लिए फॉरगिव कर ओ। देगा। 3-9-3 में जुपिटर है ना, तो बोलता है हाँ हाँ। चल ठीक है यार, बच्चे की जान क्या लेना, छोड़ दो इसको करके। और समझा? अगर किसी के कॉम्बिनेशन में 3 9 4 तीनों हो गए तो? मैं ये पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, पर्सनालिटी डेस्टिनी की बात कर ओ रहा हूँ। ओके, सिर्फ पीडी में। हाँ हाँ, नॉट अबाउट द ग्रिड। हम्म। जितने भी नंबर्स बताए कॉम्बिनेशन, वो मैंने पर्सनालिटी डेस्टिनी के बताए। ठीक है। और जो एक्सीडेंट का मैंने बताया ना, 9-7 9-8 9-9, इनके बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। ओ ओके। ये जिसका मैं बता रही हूँ उसका पीडी था 3 9। 3-9, अच्छा। हम्म। ओके, ठीक है। इनके ना दुश्मन बहुत होते हैं, जो इनसे जलते हैं बिना मतलब का, लाइक इनका उनसे कुछ लेना देना भी नहीं होगा, देन टू दैट पर्सन विल बी लाइक इससे जलेंगे। इनको एक और चीज सजेस्ट की जाती है कि इनको ना अफेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और एल्स ना इनके नुकसान बहुत होते हैं, पर्सनली, फैमिली रिलेशनशिप, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत नुकसान होते हैं इनको। मोस्टली ना देखोगे 9 वाले में ना हर वक्त विनिंग का एटीट्यूड और स्पिरिट होता है, ठीक है। बट देन अगर उनको लगता है, सपोज कोई कंपटीशन में जा रहे हैं और उसमें अगर ये लोग जीत नहीं पाने वाले, अगर इनको लगता है कि आई वुड बी एबल टू विन इन दिस कंपटीशन, तो ना वो चीज को वो काम करेगा ही नहीं, विल नॉट, ही और शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। इनका वो रहता है फिर। क्लियर? एक सेकंड। My dad and mother-in-law both are 9. They both have always said sorry, bad foot and fever. Oh, okay. Take care, नीलम जी। ठीक है। तो और एक, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है इनमें? किसमें स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है? अगर इनको पता चले मैं जीतूंगा ही नहीं तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो फिर हाँ, खेलने से वैसा पहले ही देखा कैसे जाए तो नहीं डिसाइड है, कर बट ले? देन 9 वाले बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं। 9 वाले को जिम नहीं जाता है ना, तो उसको ना भाई स्पोर्ट्स खेलो, हम्म। तुम बहुत अच्छा करोगे, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, एनीथिंग यू प्ले, यू विल डू गुड। हम्म। ठीक है। एंड 9 वालों के अंदर ना हमेशा ऐसा देखा गया है कि ना अंदर ही अंदर ना इनके बॉडी में कोई ना कोई एक ना बीमारी पलती रहती है, बट बाहर से ना फिट दिखेंगे ये लोग, एंड लास्ट में जाके मालूम पड़ता है कि अरे ये बीमारी है क्या इनको। सेम ऐसा किसके साथ होता है? बताओ जी। राहु वाले के साथ ओ, अचानक से उनको बीमारी पता चलती है। तुम हो किधर? अच्छा, इधर। ऑलराइट, हाँ, राइट। हाँ, है ना। करेक्ट। उनको अचानक राइट, से कभी भी बीमारी एंड मोमेंट में पता लास्ट चलती है, मोमेंट में 6 6 मालूम महीने में। पड़ती है। हाँ। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। सो अभी अपन लिखेंगे सजेशंस। अच्छा, ये बीमारी मेंटल भी हो सकती है क्या? ना ना, फिजिकल होते हैं, या 9 नंबर इज वेरी डोमिनेटिंग। नहीं, अंदर ही अंदर जैसे बीमारी है वो कोई डिप्रेशन से कोई मेंटल का नहीं ऐसा नहीं भी हो नहीं, सकता है? मेंटल मेंटल बीमारी नहीं होते, लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, सोल्जर है वो।
वो सोल्जर डिप्रेस हो जाएगा तो फिर वॉर कैसे लड़ेगा? नहीं, अभी आर्मी में मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स आर इन डिप्रेशन, इसलिए बोला मैंने। ना ना, दे डोंट, ऐसा इतना इजीली फिजिकली डिप्रेस नहीं मेंशन। होते। हम्म बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, दे हैव अ फाइटिंग स्पिरिट होता है, कभी भी हम्म बाउंस बैक कर लेते हैं जल्दी से लोग, कोई ऐसा भी कंडीशन हो, हम्म। तो दे डोंट गिव अप इजीली। अभी क्या है, सजेशंस? सजेशंस, यस। तो 9 नंबर वालों के लिए सबसे पहला सजेशन है, जिम जाओ, या तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलो जिससे तुम अपना एक्सेसिव जो मेंटल वो है ना, प्रेशर, उसको रिलीज कर सको। ठीक है। सेकेंड सजेशन लिख सकते हो, अगर इनको लाइफ में ग्रो होना है, टू रिलीज एक्सेसिव मेंटल। प्रेशर, और क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, इरिटेशन नहीं, जो होता है ना प्रेशर। मेंटली, वो निकालने के लिए, चिड़चिड़ापन। ओके। हम्म सेकेंड सजेशन है, टू हैव अ कोच, mentor, or a guide in your life who can guide you and show you right path. Third suggestion is, अल्कोहल और नॉनवेज से दूर रहो, सात्विक जीवन जीने का कोशिश करो। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है 9 वालों के लिए, उनको बोलना हर 6 महीने में ब्लड डोनेट किया करो। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर देम टू बैलेंस देयर मास। टेल देम टू कंट्रोल देयर एंगर एंड एग्रेसिव नेचर। अगर नहीं करते तो इनको बीपी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स में स्पेशली झुकना सीखे, और एल्स रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। अच्छा, इन्हें अफेयर से दूर रहने के लिए कहा गया है, जैसे बोला कि अफेयर से दूर रहना है, तो क्या इनको डायरेक्ट अरेंज मैरिज करनी चाहिए? सॉरी, समझा नहीं, किससे दूर रहना? अफेयर्स से दूर रहने को कहा है ना, कि लड़कियों के चक्कर में ना पड़े, अफेयर्स वगैरह से हाँ। दूर रहे। हाँ, बिकॉज ये लोग फंस जाते हैं, लड़के हाँ, लोग। तो उस हिसाब से, हाँ, तो उस हिसाब से क्या इनको अरेंज मैरिज करना ना ना, चाहिए? इट इज नॉट दैट वे कि अरेंज मैरिज करना चाहिए, बट देन इनका कैसा है 9 नंबर का, कि ये लोग मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हैं, क्योंकि ओ। बॉडी इनकी अच्छी डोले शोले रहते हैं ना, बॉडी फिजिक फिजिक एकदम अच्छी रहती है, तो दे अट्रैक्ट हम्म पीपल विद दैट। तो हम्म उसमें ये लोग फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ स्कैंडल में फंस जाएंगे, या कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा इनके साथ। तो अगर लड़की के साथ रिलेशनशिप में, तो कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, ऐसा नहीं कि आज किसके साथ और कल किसके साथ, वैसा। हम्म। अंडरस्टूड? ओके। वैसा। अदरवाइज इनकी लाइफ में इश्यूज होते हैं। अभी लिखेंगे अपन प्रोफेशंस, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर,
एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जो भी ऐसे फील्ड्स होते हैं, दे आर वेरी गुड सुटेबल फॉर दैट। फायर फाइटिंग कमांडर्स, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स, एनी स्पोर्ट्स कोच, वेपन ट्रेनर्स, एनजीओ फाउंडर्स, लीडर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, फैशन डिजाइनर्स, कोरियोग्राफर्स, स्टंट कोरियोग्राफर्स, जो एडवेंचर टूर्स होते हैं, जैसे रैपलिंग हो गया, कायाकिंग हो गया, सच काइंड ऑफ टूर ऑपरेटर्स बन सकते हैं लोग, एडवेंचर टूर्स जिसमें होते हैं। माउंटेनियरिंग हो गया। ऑथर्स बन सकते हैं स्पेशली फॉर वॉर्स के लिए, और ये सब चीज के फिक्शन बुक्स लिखने में दे आर वेरी गुड। 9 नंबर्स आर वेरी गुड सर्जन एंड डॉक्टर्स। जिम ओनर्स रह सकते हैं लोग, फिजिकल ट्रेनर्स हो सकते हैं, पीटी कोच। प्लास्टिक बिजनेस हो सकता है, जिम ट्रेनर्स हो सकते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड काम में, नेटवर्किंग काम में दे कैन डू गुड। फार्मा कंपनी, प्रॉपर्टी डीलर्स अच्छा रहते हैं लोग। रियल एस्टेट में भी दे विल डू गुड। आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट बन सकते हैं। जेलर्स बन सकते हैं लोग। ठीक है, सो दीज वर द सजेशन, सॉरी, प्रोफेशंस इनके। अभी नेक्स्ट आएंगे रेमेडीज पे। रेमेडीज में लिखो, सबसे पहला रेमेडी तो है वर्कआउट, जिम वर्कआउट, और प्ले एनी स्पोर्ट्स। ये सजेशन और रेमेडी सेम हो गया तो। हाँ, दिस वर्क्स एज अ रेमेडी ऑल्सो फॉर देम। सेकेंड रेमेडी इज डोनेटिंग ब्लड एवरी 6 मंथ, इफ हेल्थ परमिट्स, ऐसा बोलना है आपको उसको, समझा? एंड हम्म कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर दिस, इतना बोलना है आपको एज अ कंसल्टेंट उसको। हम्म वरना कल को करके आ जाएगा, कुछ रोग होगा उसको बॉडी में, वो अपन पे चढ़ जाएगा कि यू टोल्ड मी टू डू दिस राइट। करके। समझा? नहीं, तुमको तो खून देना ही देना चाहिए भाई। हाँ, बोला आपने तो बोला था खून देने के लिए। राइट, तो उनको बोलने का यू कैन डू दिस इफ योर हेल्थ परमिट्स, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। हम्म क्योंकि अपन को पता नहीं ना उसकी हेल्थ इश्यूज कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे, मसूर का दाल हनुमान जी के चढ़ाए चरणों में एवरी ट्यूसडे।
बीज मंत्र का जाप करो एवरी डे, 1 माला। रीड हनुमान चालीसा एवरी डे एट नाइट आफ्टर 7:30। कैन वेयर मंगल मणि और रेड एवेंचुराइन ब्रेसलेट। पानी में रेड चंदन पाउडर मिला के टेक हर्बल बाथ उसका। ठीक है। सो दीज वर द फ्यू रेमेडीज यू कैन सजेस्ट। तो इसमें से ना जब आप रेमेडीज देते हो ना, ये सब के सब नहीं देने उसको। उसको पूछो कि आपको क्या चलेगा। अभी वो बोले यार मैं रोज तो हर ट्यूसडे तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है मेरे को करके। तो उसको बोलना अच्छा भाई, एक काम कर, तू ब्रेसलेट पहन सकता है क्या, मणि पहन सकता है क्या। तो सबसे पहले वेयरिंग का मनी दे देने का, वेयरिंग का रेमेडीज दे देने का कोई भी क्लाइंट को, बिकॉज दैट इज वेरी इजी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक बार पहन लिया गले में हाथ में, वो अपना काम करते रहेगा। और सेकंड बोले मंत्र जाप करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इफेक्टिव। बाकी फिर तुम चिड़िया को खिलाओ, गाय को खिलाओ, डॉग को खिलाओ, इट्स अ चला, नहीं किया ठीक, किया ठीक, वैसा। मतलब इसके लिए सबसे पहले उनको बोलने का वेयरिंग कर लो तो। एंड मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स बोलेंगे हाँ भाई हमको वेयरिंग करा, तो इतना टाइम है नहीं अपने पास कि अपन रोज बैठ के मंदिर में जाए और मंदिर में पूजा पाठ करें। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सबके पास उतना टाइम रहता भी नहीं एवरीडे, ऑफिस और घर का सब काम वाम रहता है। तो इसके लिए वेयरिंग इज अ वेरी बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीवन। मेक देम वेयर एंड फॉरगेट इट। एंड फिर बोलो सिर्फ इसको चार्ज करके बैलेंस करने के लिए रोज मंत्र जाप एक माला जाप कर लो। दैट डोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स ऑल्सो, एक माला एक मंत्र का जाप करने के लिए। और ये पानी में रेड चंदन मिला के क्या ट्यूसडे नहाना है या रोज नहाना है? एवरी डे यू कैन। ट्यूसडे तो करना ही है, जो भी रेमेडी देते हो वो उसका डे ऑफ द प्लैनेट पे करना ही करना है उसको। ओके। पर बोलने का रोज करो, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म हिम राइट इफ ही टेक्स बात एनी विच, कोई भी इंसान रोज बात तो लेता ही है हम्म। जनरली। तो टेल देम टू टेक इट एवरी डे। नेक्स्ट वी विल राइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नहीं, लकी कलर, अच्छा हाँ, लकी कलर लकी लिखो नंबर। इनके। Shades of red are the lucky colors. Any shade of reds. लकी नंबर इनके लिए है 13 और 5। 5 इतना जल्दी मत देना, 1 और 3 दे सकते हो। स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख लो। स्ट्रेंथ में है पावरफुल माइंड, नेवर गिव अप एटीट्यूड सेकंड, थर्ड लिखो ह्यूमैनिटी, क्लीन हार्टेड, और नेक्स्ट लिखो लिव लाइफ प्रैक्टिकली। वीकनेस में वेरी डोमिनेटिंग नेचर, लॉट ऑफ ईगो इशू, सेल्फ ऑब्सेस्ड,
ओवर कॉन्फिडेंस, ये इनका वीकनेस है। और एक और चीज है, 9 वाले ना, दे आर वेरी लाइक दे लव देयर कंट्री, दे आर वेरी लाइक बहुत देश के लिए ना अपने जान देंगे, ऐसे रहे, वेरी लॉयल टुवर्ड्स देयर कंट्री। एक पॉइंट भूल गया था मैं बताने का। शनि की तरह। सॉरी। शनि का भी यही ट्रेड बोला था। राइट, हाँ। तो सेम लाइक दैट, दे आल्सो आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स कंट्री। इसके लिए आप देखोगे मोस्टली दे आर इनटू डिफेंस और आर्मी वार्मी में। आप 9 नंबर बहुत देखोगे, पुलिस में। ये लोग जान दे सकते हैं अपनी देश के लिए, वैसे रहते हैं। ठीक है। सो विद दिस हम्म। फाइनली, आज तुमने बोला था क्लास जल्दी होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट जल्दी होने हाँ, आया। 10 और ये राइट, 10 बजे खत्म हो गया। हाँ, आज जल्दी क्लास हो गया। सो विद दिस फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर 9 नंबर्स, जो कि एकदम बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है अपने। इवन दो आई टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस, बट देन आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप लोग इसको सीख पाओ अच्छे से, बिकॉज यही एक फाउंडेशन, अगर ये नहीं सीख पाओगे तो आप आगे जाके कंसल्टेशंस में यू वुड बी लाइक बहुत, वो बोलते हैं ना कि रट्टू तोता, वैसे हो जाओगे आप। तो आई आई डोंट वांट कि तुम लोग वैसे प्रेडिक्शंस दो आगे जाके कोई भी क्लाइंट को। आई वांट कि जब भी अपन बात करें क्लाइंट से तो दे शुड बी लाइक वाओ, इसको तो कितना कुछ मालूम है मेरे को, मेरे बारे में, मेरे को भी इतना नहीं पता करके, ऐसा। सो इसके लिए ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। इसको जितना हो सके पढ़ा करो, वीडियोस देखने तो वीडियोस देख लिया करो, बट देन लिसन टू देम और रीड देम एवरी डे वंस एटलीस्ट। एक एक नंबर को तो रोज पढ़ ही लिया करो, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ ऐसा करो, तो खुद ही फिर बाद में दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। देन यू डोंट हैव टू रिमेम्बर थिंग्स मच। ये क्लियर। राहु एक्चुअली ना केतु तो जब डिस्कस करते हैं तो हेल्प होता है, मतलब जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो ना बीच राइट, बीच में, तो हाँ, कोई जवाब दे देता है, कोई बोलता है ना, तो ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होता है। खुद से किताब खोल के, मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मुझसे याद नहीं होता चीजें ना, मतलब आई कैन नॉट लाइक रट्टोफाइंग थिंग्स। करेक्ट। तो ऐसे बात बात करते करते अगर वो रजिस्टर हो गया या कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया तो ठीक है। जैसे वो किंग हम्म, है, ये है, क्वीन है, वो है, वैसे समझ पाऊं तो वो दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर आप मुझसे ऐसे पूछोगे ना कि उस पर्टिकुलर का वो पर्टिकुलर ट्रेट लिखाया था तो वो बताओ, तो नहीं रजिस्टर हो पाएगा फिर। करेक्ट। राहु केतु का कौन सा दिन है? राहु केतु का ना, हाँ, देखो, सैटरडेज माना जाता है उनका, वेडनेसडेज और सैटरडेज, दोनों दिन उनके माने जाते हैं राहु केतु के। राहु केतु शनि के वो सेम डेज ही रहते हैं। शनि का तो सैटरडे फिक्स है, बट देन राहु के लिए वेडनेसडेज भी बोलते हैं और सैटरडेज भी बोलते हैं, दोनों डेज रहते हैं उनके लिए, केतु के लिए भी। डेज आप लोग को पता है सबके? हम्म, नहीं। लिख लो चाहिए तो जल्दी से। मंडे, मून, संडे, सन, राइट, ट्यूसडे, मंगल, मार्स, गुड, वेडनेसडे, मरकरी, वेरी नाइस, थर्सडे, जुपिटर, सुपर, फ्राइडे, विनस, गुड, सैटरडे, राकेश। सैटर्न। ओके राकेश, ठीक। हाँ, तो इनको भी याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लेती फिर हूँ ना। कोई 4 नंबर वाला मिल गया, तो उसको जब बोलोगे ये मंत्र जाप करो, तो कब कौन सा डे पूछेगा ना वो, तो बुक देखते बैठोगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेज, याद रखना। तो सैटरडे हो गया राहु केतु शनि, है ना। हाँ, राहु के लिए फ्राइडे हो वेडनेसडेज गया। भी बोलते हैं बहुत लोग, तो वेडनेसडे भी बोल सकते हो तुम लोग, बिकॉज तो वेडनेसडे वेडनेसडे इज, हाँ, वेडनेसडे बुध है बिकॉज ना, बुध का राहु। है ना डे। न्यूट्रल। तो हाँ। वेडनेसडे गणपति का दिन माना जाता है एक्चुअल अच्छा। में। तो राहु को गणपति से भी वो करते हैं बहुत बार, तो इसके लिए, पर मैं मेजोरिटी सबको सैटरडे ही बोलता हूँ करने का, राहु केतु को शनि के साथ ही बोलता हूँ करने का, चंद्र। ऐसा। तो वेडनेसडे हो गया बुध एंड राहु के लिए। थर्सडे तो हो हाँ, गया गुरु, फ्राइडे शुक्र, सैटरडे राहु केतु शनि, मून चंद्र, मंडे चंद्र, संडे सूर्य।
करेक्ट, ट्यूसडे मंगल, डन। राइट। ठीक है। तो ठीक है, और किसको कुछ क्वेश्चंस? नहीं, तो मुझे कल आज कोई क्वेश्चन और नहीं है। अच्छा कल छुट्टी रहेगी, एंड परसों मैं क्वेश्चंस टेस्ट। पूछूंगा सबको। हम्म। ठीक है, तो पढ़ के आना कल, because then I will take closed book परसों परसों। test. It is not going to be a open book test. ओपन। No, not open book test. It will be closed book test. Only I will open my book. That's it. ठीक है, तो सब पढ़ के आओ एकदम, डे वन से, जो वेबिनार का डे वन से लेके टिल डेट, वो सब पढ़ना है। फिर ये वीक वही पूछूंगा, फिर नेक्स्ट वीक से ये सब नहीं पूछूंगा तुम लोग को। फिर नेक्स्ट वीक जो भी नेक्स्ट वीक पढ़ा रहेगा अपन ने, आई विल आस्क यू दैट ओनली। हम्म। ठीक है, बट ये 9 प्लैनेट्स इकट्ठा दिमाग में थोड़ी रजिस्टर हो जाएगा इतनी जल्दी। हो जाएगा। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पूरा एक एक घंटे का एक प्लानट है, थोड़ी बोल रहा हूँ सबको एक एक घंटा बैठो, तो ऐसे तो 24 घंटा कैसे क्लास ही लेते रहूंगा मैं वैसा नहीं, आई विल आस्क यू फ्यू मेन मेन पॉइंट्स, याद रखो जितना हो सके। ठीक है। अंडरस्टूड? हम्म। वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर वन डे में, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल 1 मंथ ऑल्सो। इट विल टेक टाइम। जितना पढ़ोगे उतना याद आएगा, और जितना कंसल्ट करोगे उतना होगा, बट देन एटलीस्ट मोटा मोटा पॉइंटर्स भी याद रहेगा, तो फिर यू कैन लाइक कि हाँ चलो ठीक है, सामने वाले को कुछ तो बोल सकता है। अभी जब चैट्स आती है तो वो हम्म। पूछता है मेरे बारे में बताओ, उसको भले खुद मालूम रहता है, मेरा तो मन करता है भाई तेरे को खुद को तेरे बारे में नहीं पता क्या, मेरे को पूछ रहा है। बट देन एज अ कंसल्टेंट आई कैन टेल हिम दैट, राइट? तो 4-5 पॉइंट्स तो मेरे को एटलीस्ट मालूम रहना चाहिए, 4 नंबर क्या है, और उसका अगर डेस्टिनी 9 है तो 9 नंबर क्या है करके, तो मैं फटाफट फटाफट 2-4 चीज बोल दूं तो अरे वाह सर आप तो एकदम सही बोल रहे हैं करके, तो खुश हो जाते हम्म। हैं अपन से। फिर उसको पूछो या बताओ जो भी है आपको, तो इसके मतलब अब लिए मुझे पता चला, जब मैंने सर को पूछा था इनके लाइफ में जाके कि मेरे बारे में कुछ बताओ, इनके मन में यही था, अरे तेरे को खुद नहीं पता, मुझसे पूछने आई है। हाँ सबके लिए, बट अब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ना, यू डोंट नो योरसेल्फ हम्म। व्हाट, इफ यू आर आस्किंग समवन की टेल मी अबाउट माई सेल्फ, तो हाँ। you don't know yourself or else you either you don't know yourself or you're testing the other person, that's it, either two हाँ। probabilities होते हैं। करेक्ट? तो राइट। अपन अपन उसको तो ये नहीं बोल सकते ना, why you don't know yourself, he is testing us basically। हम्म। तो इसके लिए अपन को बेसिक्स मालूम रहना चाहिए, सामने वाले को क्या बोलना है करके, इतना तो मालूम रहना चाहिए कि एटलीस्ट अपन 1 मिनट तो बोल दे उसके बारे में कुछ, तो वो खुश हो जाए। फिर उसको अपन रैपो बना सकते हैं कि उसको भी लगता है हाँ भाई, विनेता को कुछ तो हम्म। आता है, मैं ऐसे ही नहीं आ गया मेरा पैसा खर्चा करके, समझा? तो ही विल ऑल्सो फील हाँ। हैप्पी कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम एंड मनी ऑन दिस एस्ट्रोलॉजर, ऐसा। क्लियर? हम्म। इसके लिए बोलता हूँ 1 से 9 नंबर सीख लो, हमेशा फर्स्ट डे से यही बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आजकल के जो बच्चे लोग या जो भी आते हैं ना सीख कंसल्टेशन को, उनको तो पर्सनालिटी नंबर डेस्टिनी नंबर भी मालूम रहता है, इतने रील देख लिए रहते हैं ये लोग ने, इनको सब हम्म। मालूम रहता है मूलांक क्या है भाग्यांक क्या है, तो यू कांट फूल देम, यू नीड टू बी। हाँ, ये मुझे भी पता था। हाँ तो ये बोल रहा हूँ, यू नीड टू बी लाइक पॉलिश इन फ्रंट ऑफ देम व्हेन यू स्पीक टू देम और व्हेन यू गाइड देम एंड कंसल्ट देम, दैट वे। क्लियर? हम्म। अनु, निशा, एक आउट ऑफ बॉक्स बताऊं कैलकुलेशन हम्म। का? जैसे 19, कुछ भी हाँ। 9 है ना, 9 को सबको काट दो और रेस्ट ऑफ नंबर्स को ऐड कर लो, वो तुम्हारा डेस्टिनी हाँ निकल वही। जाएगा। राइट, हाँ वही दैट्स अ करती हूँ मैं, शॉर्टकट उसी वे। से बहुत फास्ट। हाँ, राइट, वो बहुत इजी होता है करने में, और राइट। जल्दी हम्म। होता है फिर कैलकुलेशन। हम्म। हाँ, हम्म। करेक्ट, वैसा करने का वो 9 के साथ, सही काट है। के फेंक दो ना। क्या हुआ? हम्म। कुछ नहीं। हाँ, मैं कहा 9 को काट के फेंक दो बाहर। हम्म। हाँ, तो जल्दी कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन जल्दी होता है। हम्म। कल को जाके 6 महीने बाद, 5 महीने बाद when you will go on apps and work, तो this things will help you a lot हम्म। हम्म। कैलकुलेट करने को, उसका जल्दी जल्दी पीडी।
अभी इनिशियली किसी का टेक्स डेट ऑफ बर्थ था 27 सितंबर 1993, तो सारे 9 को हटा 4 दिया, उसका 4 डेस्टिनी निकल के 4। हाँ 9 और 4 हम्म करेक्ट। तो वो प्रैक्टिस से हो जाता है। स्टार्टिंग में हम्म मेरे को भी, मैं बुक पेन लेके करता था, पर अभी यू हैव सीन, मैं बुक पेन में जो बोलता है तभी मन में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो थोड़े टाइम बाद तो आप लोग भी मन में ही चार्ट बनाना भी आप लोग मन में ही सीख जाओगे कि अच्छा ये नंबर इधर है, ये नंबर इधर है, तो हम्म इसका ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो यू कैन डू ये दैट। ट्रिक मुझे बहुत पहले से पता थी, बिकॉज मैं और पापा ना वो जब ड्राइव करते तो सामने जो नंबर प्लेट होता है ना गाड़ी का, हाँ तो वी ऑलवेज यूज्ड टू प्ले कि उसका टोटल क्या होगा, टाइप कौन टोटल। पहले बताएगा कि हाँ। तो उस टाइम से ये ट्रिक पापा ने सिखाया था कि वो 9 को कट करके ऐसे करके, और मतलब होता है ना जैसे इससे इसको ले लो, जैसे 7 है और इधर हाँ 5 है, तो 7 को कैसे 9 कर लेना है जल्दी से ना, इससे 2 इधर ले लो तो वो राइट और फास्ट हो जाता है फिर, करेक्ट। हाँ तो वैसा। टोटल नंबर में उसको करके 9999 जितने भी निकाल के हाँ बैलेंस निकाल नंबर्स। देना। ये वो है। अच्छा ट्रिक था कि अरे टोटल में 9 कर लो, जैसे 7 और 5 है तो 9 कर लिया तो 3 आ गया, ऑलराइट। 3 आ अभी गया। जैसे हाँ कोई 2 जुलाई 1999 बॉर्न है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया ना। 9 हो तो वो गया निकाल दो हाँ। 9 को। हाँ और ईयर का भी हाँ 1999 है, वो निकाल दो तो 1 बचा। 1 तो 1 टू वन बचा। इज टू वन पर्सनालिटी डेस्टिनी दैट वे। हाँ सो दैट्स अ ट्रिक बेसिकली। बेसिक्स है, वो मैथ्स में सिखाए जाते हैं स्कूल में। नहीं हम लोग सिखाया अब था मुझे। हमको तो सिखाया था मैथ्स में ये तुम्हारा तब अच्छा से। स्कूल था, हम सरकारी स्कूल वाले हैं ना। हाँ अच्छा, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था ना, सेंट जेवियर्स में था मैं। ओह, मैं हाँ। केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल की हूँ। अरे तो केवी तो बहुत अच्छा स्कूल है। हाँ है ना, लेकिन ये सब नहीं हाँ सिखाते। अच्छा, नहीं हमको सिखाया था स्कूल में ये सब। मेरा कॉलेज सेंट जेवियर्स था। अच्छा ओके। मेरा स्कूल था जेवियर्स, सेंट जेवियर्स। हम्म अच्छा हो गया, अब भागू मैं। हाँ सब लोग भागो।